Hello everyone. Today we are going to start a multiple choice question which is the based on the latest CBSE मॉडल पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने आज अपने कोचिंग में किया। सो उसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। सो अपना अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द वैल्यू ऑफ ए इफ एचसीएफ है a comma 18 is equal to 2 and LCM a comma 18 is equal to 36। तो a का वैल्यू फाइंड कीजिए। सिंस वी नो डेट HCF है इंटू LCM इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF हमारा दिया है 2, LCM हमारे पास है 36 और फर्स्ट नंबर है a और सेकेंड नंबर है 18। 18 2 जा 36 और a का वैल्यू यहाँ से आ गया 4। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The LCM of smallest two-digit composite number and smallest composite number is। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट composite नंबर जो होता है वो होता है 10 और 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट composite नंबर होता है वो होता है हमारे पास 4 और 4 और 10 का जो LCM होता है वो हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। If r is equal to 3, if a root of quadratic equation, then find the value of k। और ये हमारे पास इक्वेशन है। तो रूट दिया r इज इक्वल टू 3 दिया है तो क्या करते हैं कि r की जगह हम 3 पुट कर देते हैं k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 k माइनस 3 के माइनस 3 इजिकल टू 0। ये 9 में से 3 गया 6 के इजिकल टू 3। तो k का वैल्यू आ गया 3/6 इजिकल टू 1/2। सो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन इज। तो दो गो हमारे पास इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इसमें वैल्यू x का फाइंड करना है और y का फाइंड करना है। कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करते हैं x माइनस 3y इजिकल टू लिखते हैं 2 और इसमें से वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि हम लोग को एग्जाम में टाइम को सेव करना है। सो x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए 5 और y का वैल्यू पुट कीजिए 1 यानी 5 माइनस 3 इजिकल टू 2 यानी 2 इजिकल टू 2। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है 3 इंटू 5 माइनस 1 इजिकल टू 14 डेट इज 15 माइनस 1 इजिकल टू 14। 14 इजिकल टू 14। सो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पॉजिटिव रियल रूट ऑफ 64 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0। तो 64 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ से 64 एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1, एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 1/64 और यहाँ x का जो वैल्यू होगा तो अंडर रूट 1/64 और जो x का वैल्यू एक पॉजिटिव भी होगा एक निगेटिव होगा डेट इज प्लस माइनस 1/8। तो पॉजिटिव रूट इस क्वेश्चन में पॉजिटिव रियल रूट पूछ रहा है तो जो x का जो वैल्यू होगा वो 1/8 होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given figure, if OA upon OD is equal to OC upon OB, then which pair of angles are equal? क्या क्या दिया, दो को ट्राइंगल दिया है। किस किस ट्राइंगल में ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है ट्राइंगल AOD एंड इन ट्राइंगल COB। दो को ट्राइंगल ले लेते हैं, एक AOD ये वाला ट्राइंगल और एक कौन सा ट्राइंगल COB ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में क्या क्या दिया है दोनों ट्राइंगल में कि OA अपॉन OD इज इक्वल टू OC अपॉन OB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, OA इंटू OB इज इक्वल टू हो जाएगा OC इंटू OD और यहाँ से हो जाएगा OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन
ओ डी, इसको ओ डी लिख देते हैं, यहाँ से ओ डी अपॉन ओ बी, तो ओ बी, यहाँ से हम लोग को साइड मिल गया, दो गो साइड मिल गया, और ये वाला जो एंगल वाला, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल की इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, डेट इज एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, सी ओ डी, डी नहीं बी, सी ओ बी, सॉरी सी ओ बी। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल जो है ए ओ डी और सी ओ बी दोनों आपस में सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा तो एंगल ए जो होगा वह सी के बराबर होगा, एंगल ए जो होगा सी के बराबर, और एंगल जो बी होगा वह डी के बराबर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ में बी, एंगल बी जो है ई के इक्वल, दो को ट्राइंगल लीजिए, एक ट्राइंगल ले लीजिए ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ। दोनों ट्राइंगल में एंगल बी जो है ई के बराबर, जो ये एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है, ठीक, और एंगल एफ जो है, ये जो एंगल एफ जो है सी के बराबर है। चलिए ठीक, तो थर्ड वाला जो एंगल होगा ए वो अपने आप डी के इक्वल हो जाएगा। सो और ए बी जो है ना, ये जो ए बी का जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स है डी के, ए बी का जो वैल्यू है 3 टाइम्स है डी के। तो दोनों ट्राइंगल में हम देख लें कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं तो दोनों ट्राइंगल एक जैसा दिख रहा है तो सेम होगा, दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। If cosec A is equal to 13/12, then value of 2 sin A minus 3 cos A अपॉन 4 sin A minus 9 cos A। तो इसको हम ज़्यादा मतलब लंबा नहीं ले जाएंगे, इसको शॉर्ट से बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, cosec A का वैल्यू दिया है, cosec A इज इक्वल टू दिया है 13/12। Since we know that cosec square a minus cot square a is equal to होता है 1, तो यहाँ से हम लोग cot square का वैल्यू निकाल देते हैं। तो cot square a is equal to हो जाएगा 1 माइनस, नहीं या वो हो जाएगा आपका, इसको RHS में इसको ले जाते हैं, यानी डेट इज cosec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक, कॉसेक, कॉसेक का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर 13/12, तो 13 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 13 का होल स्क्वायर 169, और 12 का होल स्क्वायर 144, माइनस 1 इज इक्वल टू 169 माइनस 144 अपॉन 144, कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू जो है वो आ गया, डेट इज कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 25 अपॉन 144, डेट इज 5/12। कॉट का वैल्यू मिल गया। अब क्या करते हैं, जो ये हमारा क्वेश्चन दिया है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करते हैं साइन थीटा, साइन ए से, तो इसमें साइन ए से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बचेगा, अब -3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट ए अपॉन 4 माइनस 9 कॉट ए, 2 माइनस 3 कॉट ए का वैल्यू 5/12, और 4 माइनस 9 इंटू कॉट ए का वैल्यू आ गया 5/12, और यहाँ से हम कैंसिल करते हैं इसको, यानी 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, और इक्वल टू 2, अच्छा 4 2 जा 8, 8 में से 5 गया 3, 4 पहले 4 से और 2 से मल्टीपल कीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 5, और नीचे हो जाएगा 4 4 जा 16, और 5 3 जा 15, डेट इज 8 में से 5 गया 3, और 16 में से 15 गया 1, डेट इज 3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In the given figure, if TP and TQ
टीपी एंड टी क्यू यहाँ दिख रहा है। एक एक्सटर्नल पॉइंट जो है टी है, एक्सटर्नल पॉइंट टी है, और इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा किया गया, एक टीपी है और एक टी क्यू है। ठीक, तो जहां पर टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट पर टच करता है वहां पर 90 डिग्री, दैट इज ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, और ये वाला भी एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये हमारा हो गया 110 डिग्री, और ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये क्वाड्रेटल बनना है, और क्वाड्रेटल के ऑल एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है, डेट इज एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, और पी और क्यू का जो समेशन आएगा 90 90 180 प्लस एंगल ओ का जो वैल्यू है 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ पर हम लोग को वैल्यू टी का वैल्यू फाइंड करना है। एंगल टी इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 180 और 11, तो 18 और 10 28 और 29 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 में से 9 गया 7 और 0 यानी 70 डिग्री। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the angle of elevation of the top of the tower from a point of observer at a distance of 100 meter from its base is 45 degree, then height of the tower, एक टावर है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर इस टावर को देख रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है वो हो रहा है 45 डिग्री, मैक्स 45 डिग्री, एंड ऑब्जर्वर एट द डिस्टेंस, और जो ऑब्जर्वर और टावर के बीच जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का हाइट दैट इज h इज इक्वल टू व्हाट, तो इस वाले को a मान लेते हैं, b मान लेते हैं और c मान लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं a b c में, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 100, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, h अपॉन 100 इज इक्वल टू, यानी h का जो वैल्यू आ गया 100 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ टावर कितना मीटर आ गया 100 मीटर, सो करेक्ट आंसर होगा बी। The ratio in which x axis divides the line joining of 2, -3 and 5, 6, जो x axis है ना वो ये दोनों लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है उसको किस रेशियो में क्या किसी कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो मान लेते हैं ना कि कोई पॉइंट P है वो x एक्सिस पे है, x, 0, वह लाइन सेगमेंट को k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है। हम सेक्शन फार्मूला से जानते हैं, सेक्शन फार्मूला 2p, x, y इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x का वैल्यू हुआ, और y का वैल्यू m1 y1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला है। यहाँ से एक x का वैल्यू होता है और एक y का वैल्यू होता है। हम लोगों के पास x का वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू है यहाँ पर 0, तो यहाँ y वाला वैल्यू 0 इज इक्वल टू m1 की जगह इसको हम लोग k1 m1 मान लेते हैं k को, और m2 मान लेते हैं 1 को, दैट इज y2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा y1 का वैल्यू है और ये हमारा y2 का वैल्यू है। m1 k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, डेट इज 0 इज इक्वल टू 6k -3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 6k, तो k का जो वैल्यू हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। If tan theta is equal to 1, then the value of sec theta and cosec theta is equal to what? यहाँ दिया हुआ है tan theta is equal to दिया है 1, that is या tan theta is equal to tan 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू, that is थीटा का जो वैल्यू आ गया 45 डिग्री आ गया,
अब जब थीटा का वैल्यू आ गया तो इसमें पुट कर देते हैं सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2 और कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, डेट इज 2√2। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, if the area of circle is numerically equal to the twice of its circumference, then the diameter of the circle is, if the area of circle pi r square is equal to area of circle equal to twice of its circumference यानी पाई इंटू डी, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू आर। आर से आर कैंसिल हुआ तो आर का जो वैल्यू हुआ 4, इसलिए डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 यूनिट्स। तो जो डायमीटर आएगा सर्कल का वो आएगा 8 यूनिट। सो करेक्ट आंसर इज सी। If the perimeter of the circle is equal to that of the square, if the perimeter of the circle is equal to that of the square, then the ratio of area of the circle to the area of the square, perimeter, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर इक्वल है स्क्वायर के 4 इंटू ए। तो हम लोग को फाइंड करना है देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। यहाँ हम लोग पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर रहने देते हैं और यहाँ से ए का वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ से 2 2 जा 4, यानी जो यहाँ से ए का जो वैल्यू आया वो पाई आर बाई 2, तो यहाँ पुट कर देते हैं पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, डेट इज पाई आर स्क्वायर इंटू 4 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर, पाई से एक पाई, डेट इज 4 अपॉन पाई का वैल्यू आता है 22/7, 7 इंटू 4 28 अपॉन 22, डेट इज 14:11। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। If the radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and their height are in the ratio इतना, then find their volume। दो सिलेंडर दिया है ना, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। पाई से पाई कैंसिल हुआ और रेडियस का जो रेशियो दिया है 2:3, 2 का स्क्वायर 4 और हाइट का जो रेशियो है 5 अपॉन R2 3 का स्क्वायर 9 इंटू और यहाँ पर है 3 का स्क्वायर 3, H2 जो है 3, यानी 20 रेशियो 9 3 जा 27, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये हमारे पास XI दिया है और FI दिया है और इसका हम लोग को फाइंड करना है अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो इसके लिए इसका तो आंसर ऐसे डी होगा। सो अगले नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्लास यहाँ पर है और यहाँ फ्रीक्वेंसी है। CF कैलकुलेट कर देते हैं, 13 है तो यहाँ 13 लिखते हैं, 13 और 10 23
23 और 15 जो हो जाएगा 38, 38 और 8 46, 46 और 11 इज इक्वल टू 57। अब क्या करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करते हैं, डेट इज एन इजकल टू, तो ऐड करने पर n का जो वैल्यू आएगा 57। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको n/2 निकालते हैं, तो 57/2 इजकल टू 28.5। अब देखते हैं कि 28.5 से जस्ट ग्रेटर है CF में, तो जस्ट ग्रेटर कौन है, 28 पॉइंट यानी 38 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। और क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था कि मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या होगा, तो अपर लिमिट हो जाएगा 17.5, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ y। और ये हमारे पास दो गो डेटा दिया है, एक x और एक f दिया है, और यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे तो इसका आंसर 8 आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर इसका सॉल्यूशन, वो एबव डेटा के अनुसार यहाँ पर x का वैल्यू है, यहाँ पर f का वैल्यू है, और यहाँ fx का वैल्यू है, और यहाँ सिग्मा fx समेशन किए हैं f को, और यहाँ fx को समेशन किए हैं। मीन इज इक्वल टू होता है, मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन पहले से दिया गया है 2.6 इज इक्वल टू 3y प्लस 228 अपॉन 12 प्लस y। यहाँ से फिर क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 3y प्लस 28 इज इक्वल टू 12 इंटू 2.6 इज इक्वल टू होगा 31.2 प्लस 3y, ये y यानी 2.6 इंटू y, और ये दोनों को एक साथ सेपरेट करते हैं, सॉरी ये दोनों को 3y और 2.6y को, और इसको दोनों को सेपरेट करते हैं, तो 3y में से 2.6y जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 0.4y, और यहाँ हमारे पास बचेगा 3.2, और डेसिमल से डेसिमल कटा, 4 8 जा 32, डेट इज y का वैल्यू जो है 8 आ गया। सो करेक्ट आंसर होगा 8। Two different dice are thrown together. The probability of getting the sum of two numbers is less than 7। तो सम ऑफ जो दो नंबर होगा ना यहाँ पर, वो लेस होना चाहिए 7 से। तो पहले यहाँ काउंट हम लोग कर लेते हैं कि कितने 7 से ज़्यादा आ रहा है। जैसे ये नहीं होगा, ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, 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 ये होगा, ये होगा, और इधर ये भी नहीं होगा, 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 ये भी नहीं होगा। अब काउंट कर लेते हैं कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15, तो टोटल हमारे पास 15 हुआ, और टोटल आउटकम्स हमारे पास है 36, और ये कटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 5 जा, और 5 3 जा, और ये 12 है 3 जा, यानी 5/12। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये जो दो क्वेश्चन हमने दिया था टेस्ट पेपर में, तो ये असर्शन और रीजन पर बेस्ड था। तो देख लेते हैं क्या असर्शन में, यहाँ असर्शन हम लोग देखते हैं कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 9 एंड देयर LCM इज इतना, इफ वन नंबर इज इतना देन अदर नंबर इज इतना। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, देख लेते हैं, सही होगा तो सही होगा। यानी टू नंबर का HCF हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM
इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ हमारा कितना दिया है दोनों नंबर का 9। एलसीएम हमारे पास है 2016 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 54 और सेकेंड नंबर है 336। अब क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि LHS इज इक्वल टू अगर RHS हो जाएगा तब हमारा सही है। तो 9 इंटू इज इक्वल टू हो जाएगा 18,144 इज इक्वल टू 15 इंटू 36, 54 इंटू 36, 54 इंटू 36 इज इक्वल टू 54 इंटू 36 नहीं 336 इज इक्वल टू ए भी आ जाता है 18,144। सो LHS जो है RHS के इक्वल है। सो असर्शन तो हमारा 100% प्रूव है। अब चलते हैं यहाँ पर रीजन में देखते हैं। रीजन क्या कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन द नंबर एंड HCF एंड LCM ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दैट इज A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है, बिल्कुल दोनों। दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन, दोनों हमारा असर्शन और रीजन क्या है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्या है कि द वैल्यू ऑफ y इफ 3, बोला है कि y का वैल्यू 3 होगा कब, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट P दिया है 2,3 और एक पॉइंट दिया है Q, और Q का जो वैल्यू है 10,y दिया है, और ये दोनों के बीच से जो डिस्टेंस होगा वो 10 होगा। क्या ये बात ट्रू है? तो देख लेते हैं यहाँ 2 और y का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करके रखते हैं और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया तो 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 का होल स्क्वायर, और ये ट्रिपलेट्स है तो 100, 100 इज इक्वल टू 10, सो 10 यूनिट। सो असर्शन जो हमारा है ना वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। अब रीजन में देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज गिवन बाई, क्या दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, बिल्कुल सही जवाब है। सो असर्शन और रीजन दोनों क्या है सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। थैंक यू सो मच।